हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे भी होंगे घर में होंगे और मौज कर रहे होंगे। और घर में भी नहीं हो, इंडस्ट्री में हो, ऑफिस में हो, जहाज में हो, प्लेन में हो, रॉकेट में हो, मैं हूं तुम्हारा दोस्त राहुल और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। वेलकम। आज का सवाल एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा है, इज एआई कैन रिप्लेस डेवऑप्स? AI, artificial intelligence versus Dev and AIOps। अब एक चीज समझो, AI क्या है? AI ह्यूमन माइंड नहीं है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ह्यूमन माइंड नहीं है। बट AI और जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज है। इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। छोटा सा सिंपल समझना। 1998 आया या माइट बी उससे पहले 1992, जो मैं जब पैदा भी हुआ था तभी की बात है। तो उस टाइम में बताते हैं कि जब कंप्यूटर आया था तो एक एक क्रांति आई थी कि नहीं भाई, कंप्यूटर हटाओ देश बचाओ। कंप्यूटर हटाओ देश बचाओ। लोगों का मानना था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देगा और काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोच लेके मतलब बहुत हंगामा हुआ। इवन नॉट द इंडिया, इट्स आल्सो अनदर कंट्री, कि भाई एक मशीन 10 लोगों का काम खत्म कर रही है और वो लोग क्या करेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। बट नहीं, जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होकर एक्चुअल में उसका अच्छा आउटपुट आता है ना तो वो अपने आप फेमस हो जाती है। अभी यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक क्रांति आई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। उसका नाम था CNC मशीन और आई थिंक VM मशीन, वर्चुअल मशीन और CNC कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, जब ये मशीन आई थी ना तो उससे पहले में लेथ मशीन चलती थी। जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज जो होंगे बहुत अच्छा जानते होंगे। तो तब मेरे फादर काम करते थे तो उनका कहना था कि यार एक नई मशीन आ गई है, वो हमें रिप्लेस कर देगी एंड हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, कंपनी हमें निकाल देगी। ये तब उस टाइम की मैं बातें बता रहा हूँ। ये आई थिंक 2000 के करीब की बातें हैं। तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हम भी बड़े टेंशन में होते थे कि यार ये कैसा होगा, कैसे हमारा घर चलेगा जब सभी के साथ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। बट जब मेरे फादर ने वो मशीन को चलाना सीखा एंड उनको न्यूमेरिक कंट्रोल करना आ गया एंड ही इज द ऑपरेटर एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी कंपनी में वो सबसे, और एक कहते हैं कि उनका एक अलग ऑरा था। तो जहाँ पर जिन लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बाय बाय करते थे तो हमारे फादर साहब को बल्कि 4 घंटे रोक के OT और मिला करता था। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था उनके लिए। तो जब कोई चीज़ आती है, नहीं ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पीछे वाली चीज़ खत्म कर देगी। लेकिन आज भी आप देखो इंडस्ट्री के अंदर लाखों वर्कशॉप्स, अगर आप इंडस्ट्री एरिया में रहते हो, लाखों छोटे वर्कशॉप वाले आज भी वही मशीन चला रहे हैं एंड दे हैव अर्न मोर। पर जब CNC आप बात करते हो तो यू अर्न मोर। DevOps इज ऑटोमेटिकली इज द AI टूल। आप इसे AI टूल बोल सकते हो। AI क्या काम करता है? AI जो आप उसे कमांड देते हो वो आपको उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोड को लिखने का तरीका आपको बता सकता है, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, वो आपके साथ में चीज़ों को कंबाइन करके एक नया एक इम्प्लीमेंट कर सकता है। इट्स हेल्पिंग टूल। AI इज करंटली जस्ट हेल्पिंग टूल, बट DevOps को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि DevOps में आपका जब तक ह्यूमन एफर्ट है तब तक कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होने वाली है। AI आ जाएगी, उसको नहीं पता कि उसको नहीं पता कि कोई चीज़ को चेंज करने के लिए क्या मेथड यूज़ करना है। ठीक है, क्राफ्ट नहीं है AI के पास, आज भी क्राफ्ट नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस ही तो है बट उसके पास क्राफ्ट नहीं है। वो नहीं पता कि क्या ऐसा नया जनरेट करे कि जिससे कोई अलग चीज़ निकल कर आए। ठीक है, अभी के डेट में कुछ चीज़ें हैं बट वो कब है, जब आप उसको एक कमांड देते हो, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन लर्न, देन कैन मेक। ठीक है, जैसे आप चैट GPT का आप एग्जांपल ले लेते हैं। चैट GPT के अंदर क्या होता है? व्हाट इज चैट GPT? कोई चैट GPT में क्या होता है? चैट GPT के अंदर जस्ट आप इसको एक लाइन लिख के देते हो, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, जस्ट गिव द आंसर।
बट जब जो डेवलपर होते हैं ना, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती एआई के अंदर जो उनको डालनी है। मान के चलो कोई गाड़ी डिज़ाइन करनी है, ठीक है, वो आपको कुछ आपने डाला सिस्टम के अंदर, उसने एक गाड़ी बना के दे दी, बट इट विल बी द परफेक्ट एज फॉर द ह्यूमन। क्या वो ह्यूमन की वो ज़रूरत पूरी कर सकता है जो एक्चुअल में ह्यूमन कर सकता है? वो स्टडी करता है, वो कोड समझता है, वो थोड़े बहुत आपके जज्बात समझ सकता है, बट वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमन को एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। सेम केस में डेवऑप्स आज के डेट में ज़रूरत है चीज़ों की, और ये एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बट एआई के थ्रू आप डेवऑप्स को अच्छा बना सकते हो। स्क्रिप्ट लिखनी है, टेक एआई हेल्प, ठीक है, कि भाई मेरे पास ये टूल है, ये करना है, स्क्रिप्ट लिखा, दैट्स इट, दे कैन मेक हेल्प। बट वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो नाम नहीं बताएगा, आपको फॉर्मूला लगा नहीं दिखाएगा, वो जस्ट और जस्ट आपको छोटी सी नॉलेज देगा, ठीक है। बाकी सारा काम आपका है। पाइपलाइन बनाना उसका काम नहीं है, जेनकिन पाइपलाइन बनाएगा, ठीक है। क्या कोड लिखा है डेवलपर ने, वो एआई नहीं लिख सकता, एआई जैसे उसको हेल्प करेगा। टेस्ट आपको करना है, एआई टेस्ट में क्या करके देगा? चलाने के लिए ह्यूमन तो चाहिए ना एटलीस्ट। जैसे कब एक टाइम आया था कि भाई एआई आ जाएगा, टेस्टिंग डेवलपर खत्म हो जाएंगे, मैनुअल डेवलपर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, सारे वर्क कर रहे हैं ना आज भी। ऐसा कुछ नहीं है जो है, बट एटलीस्ट कम से कम 20 साल तक डेवऑप्स को रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। 19 आज कितना है, 24 चल रहा है, 2038 तक तो डेवऑप्स का आई थिंक रिप्लेसमेंट नहीं है भाई, ठीक है। और इसको डे बाय डे और बड़ा बनाया जा रहा है, ताकि छोटा करा जा रहा है, ठीक है। इस इंडस्ट्री को डे बाय डे बड़ा कर रहे हैं, छोटा करने की जगह पर। तो डरो मत, डेवऑप्स करो, एंजॉय करो, और मेरी वीडियो देखते रहो। 10